नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश ओझा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, हजारों वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने का संदेश दिया था समूची मानवता को। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो ऐसे में अच्छे कर्म करने की अगर हम बात करें तो अच्छे कर्म करने की दिशा में रजवंत कौर इसका साक्षात उदाहरण है, जो पिछले कई वर्षों से शुभ कर्मन चैरिटेबल ट्रस्ट चला रही हैं। नवरात्रों का उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में देवी शक्ति, नारी शक्ति का प्रतीक है रजवंत कौर, जो पिछले 12 लगभग 12 वर्षों से शुभ कर्मन चैरिटेबल ट्रस्ट चला रही है, जो कि अपने नाम के साथ ही शुभता को साथ लेके चल रहा है। शुभ कर्म, शुभ कर्मन। रजवंत कौर वर्तमान में कुंटिया की अध्यक्ष भी हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ की। आज हम उनसे जानेंगे उनके द्वारा किए जा रहे समाज कार्यों के बारे में, उनके द्वारा चलाई जा रही संस्था के बारे में, उनकी भावी योजनाओं के बारे में। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आपने शुभ कर्मन चैरिटेबल ट्रस्ट जो चलाई, जब आपने 10-12 साल पहले सोचा समाज सेवा के कार्य करने के हाँ लिए, जी। ऐसा क्या मन में विचार आया कि सामाजिक कार्य को करने के लिए? राजेश जी, मन में विचार की बात तो ये है कि कई बार हम लोग कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो वो हमें परिवार से ही शुरुआत होती जी। है। जैसे हम लोग बचपन में देखते थे कि मेरे पापा, मेरी फैमिली वाले, हमारे बुजुर्ग जो जैसे गाँव में किसी नीडी परिवार के बच्चे की शादी होनी, किसी भी गरीब परिवार के बच्चे की शादी होनी, वहाँ उन्होंने बोलना कि हाँ भई, वहाँ जाके उसको वो दे के आना, राशन उठवाना, कपड़े उठवाना, तो हमें अच्छा लगता था। तो मतलब हमें वहीं से ही शुरुआत तो अपने घर से ही होती है जी। कि संस्कार हमें वहीं से मिलते हैं, अपने परिवार से ही मिलते हैं। तो लगता था थोड़ा-थोड़ा जैसे-जैसे हम भी बड़े होते गए, कहीं न कहीं हल्का-फुल्का वहीं से ही करनी स्टार्टिंग। हाँ जी। मानवता के प्रति सेवा हाँ का जी, भाव बिल्कुल। बड़े और वो बुजुर्गों से मिला। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर बात शुभ कर्मन चैरिटेबल ट्रस्ट की करें तो इसकी स्थापना लगभग कब हुई, किस सन में हुई, और अब तक संस्था के अगर द्वारा कराए गए जो कार्यों की बात करें, किस प्रकार के कार्य कराए गए? शुभकर्मन चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत 2010 से हुई है। जी। और रूटीन में ही मेरी जो शुभकर्मन चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम लोग शुरू से ही जो नीडी बच्चे हैं हमारे, जी। चाहे वो शिक्षा को लेके है, मतलब जो भी लोक भलाई के जितने भी कार्य होते जी। हैं, चाहे वो बच्चों की शिक्षा को लेके हो या फिर हमारे जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प को लेके हो, और जो हमारे जो मज़दूरी करते हैं जी। साथी, है ना? कहीं भी उनकी किसी तरह की कोई हेल्प की ज़रूरत होती है, मेडिसिन की ज़रूरत होती है, तो रूटीन में हम लोग जैसे दवाइयों के कैंप लगाने, फ्री दवाइयाँ कैंप, और ब्लड कैंप लगाने, जी। और बच्चों को कपड़े देने। पीछे लास्ट ईयर 2 साल मैंने डायरी वितरण का सरकारी स्कूलों में जाके जो हमारे बच्चे हैं डायरी वितरण का भी किया। और जो हमारे बच्चे हैं नीडी परिवारों से, उनको अडॉप्ट भी किया हुआ है कई बच्चों को मैंने। जैसे कोरोना के टाइम में हाँ जी। 2 साल बड़ा बुरा दौर रहा पूरे देश के लिए। ऐसे ही बाढ़ आई कुरुक्षेत्र में। बाढ़ और कोरोना के दौरान शुभ कर्मन चैरिटेबल ट्रस्ट ने किस प्रकार का काम किया समाज के लिए? कोरोना में भी जितना हम कर सकते थे हमने किया, जैसे कि सैनिटाइज़र बाँटना, और हमारे मास्क बाँटना, जी। और खाने बाँटना। जैसे ही जो लोग हमारे, शायद उस टाइम बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो कहीं रेलवे स्टेशन से धर्मशालाओं में ठहरा दिया गया था, उनको गुरुद्वारों में रखा गया था। तो वहाँ जो भी मेरे मतलब मेरा जहाँ भी मेरे को जो भी आदेश मिले कि आपको यहाँ पे खाना बाँटना है, यहाँ पे ब्रेड पकौड़े पहुँचाने हैं, यहाँ पे आपको मास्क पहुँचाने हैं, तो मैंने जितना हो सका उतना किया। तो अब लेटेस्ट आपने स्वास्थ्य विभाग के साथ एक आपकी संस्था कुछ मिलकर काम कर रही है, मेरे ख्याल से टीबी रोगियों के हाँ लिए। जी, हाँ तो जी। वो क्या विषय है? ये राजेश जी, लेटेस्ट नहीं कह सकते, बट मतलब कई साल से, पिछले 4 से 5 साल से मेरी संस्था टीवी पे काम कर रही है। जी। रूटीन में हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होती है, हम मीटिंग अटेंड करते हैं। और वहीं से अभी इलेक्शन में मैं बिज़ी थी, 3-4 महीने से जी। मीटिंग में जा नहीं पाई, तो मेरे को कई दिन पहले मैडम की कॉल आती है वहाँ से, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के टीबी के मरीजों को जी। देखते हैं, मैडम विजय पंजेटा। उनकी कॉल आती है कि मैडम ऐसे करके कि हमारे पास कुछ पेशेंट हैं, और हम ये चाहते हैं कि मतलब इनको अडॉप्ट करने वाला कोई नहीं है, देख लो आप। मैंने कहा मैडम कितने मरीज़ हैं? उन्होंने मेरे को कहा कि मैडम मरीज़ तो बहुत हैं, लेकिन आप बताओ कितने हैं? मैंने कहा चलो आप बताओ मेरे को कितने हैं? उन्होंने बोला मैडम 400 हैं। 400 हाँ मरीज जी। कुरुक्षेत्र हाँ, जिला से या हाँ। पूरे और नहीं, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र हाँ जिला जी। से? उन्होंने कहा कि 400 के करीब है, तो मैंने कहा भई आप 400 ही मेरे नाम लिख ठीक है। दो। तो मैंने उन मरीजों के लिए संस्था किस प्रकार की मदद करती है? जैसे उनको मेडिसिन वगैरह तो हॉस्पिटल से ही मिलती जी। है। हमें जो उनकी रूटीन की डाइट होगी या जी। फ्रूट्स वगैरह हो गए, जो प्रोटीन उनको चाहिए होता है मंथली, जैसे संस्था द्वारा। जैसे चने हो गए, और दलिया हो गया,
और मतलब कि मूंगफली होगी, जो भी प्रोटीन वाली जो चीजें हैं, हाँ हाँ जी हाँ जी, और गुड़ हो गया, ये सारी की सारी चीजें मेरी संस्था द्वारा उनको प्रोवाइड कराई जाती जैसे अब नवरात्र उत्सव चल रहा है, शुभकर्मन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भविष्य में किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, किए जाएंगे, जो योजना बनाई होगी आपने? है। कार्य तो जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं, देखो मैंने तो अभी आपको यही बात कही कि जैसे मतलब आपने जिसमें भी रूटीन में, लोग भलाई का जो भी काम होगा, जैसे मैं आपने पहले भी करती थी, आगे भी करूंगी, वो जी, तो है ना। जैसे आपने रूटीन में बताया ना कि आप रक्तदान शिविर लगाते हैं या स्वास्थ्य जांच शिविर हाँ लगाते जी हैं, हाँ अब जी। टीबी मरीजों को भी गोद लिया, अभी गरीब तो बच्चों की हाँ फीस भी जी उठा रही हैं। तो ऐसे में और कुछ मन में दिमाग में एक आइडिया होता है ना कि आप भविष्य में ये काम करें, कोई एक सपना भी होता है, एक हाँ जी हाँ प्रोजेक्ट जी। होता है, ऐसा कोई है? अभी जो मेरा मन है, जो मेरा सपना है कि जैसे अभी ये मरीज हमने 332 मैंने टीवी के मरीज जी अडॉप्ट किए थे, बट कल मैडम की कॉल आई कि मैडम वहीं, जब मैं कल हमारा एक वहाँ पे इसमें बारना में सीएससी सेंटर में एक हमारा कैंप था, जी वहाँ पे हमने जो वहाँ जितने भी हमारे पेशेंट थे उनको जो उनकी मंथली डाइट थी वो वितरित की। बट वहीं पे फिर मैडम ने मेरे को बोला कि हमारे पास 66 पेशेंट और आ गए और उनको भी कोई अडॉप्ट करने वाला नहीं। तो कल पहले मैंने वो लिए, उनको गोद लिया। जी। अब जो मेरा नेक्स्ट हुआ, जो मेरा मन है कि अब मेरे को नशे के ऊपर काम करना है अपनी नशे, संस्था के। हाँ जी, कहीं लगता है मतलब कि बड़ा एक गंभीर विषय है, जो बिल्कुल नशा है है, युवाओं को बिल्कुल खत्म कर रहा है, है। बिल्कुल है। देखो आप हमारे साथ वाले जो स्टेट है, पंजाब में देख लो जी कितना बुरा हाल है, मतलब वहाँ परिवार के परिवार खत्म हो गया, घर के घर खत्म हो गए। लेकिन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि यहाँ पे वैसे भी नेचर है मेरी कि जैसे हम लोग रूटीन में हमारे कई बार जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कहीं जी, पे बैठे होते हैं, वो मतलब वो नशे को वो लेके, जैसे छोटे बच्चों को भी यहाँ, वैसे जी। गलत बात है, होना नहीं कहीं चाहिए। अर्जुन हाँ जी, आप लगता है इतने सालों से, 12-13 सालों से लगातार आप समाज सेवा के काम कर रही हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जाती हैं। शहर में अगर हम शहर की बात करें तो यहाँ विकास की, सड़कों की बात होती है। लगता नहीं कि नशे के ऊपर और बेरोज़गारी के ऊपर भी बात होनी चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल काम होनी होना चाहिए। चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि आप कर्म कर रही हैं, शुभ कर्म कर रही हैं, कहीं लगता है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ इसी धरती पर संदेश दिया था कर्म करने का, आप शुभ कर्म करें, लगता है कि उसका एक फल मिला, कि आपकी एक इच्छा थी, एक जिद थी और एक संघर्ष था कि मुझे कुंटिया का प्रधान पद हासिल करना है और प्रधान बनने के बाद तमाम कर्मचारियों का भला करना है, उनके लिए अच्छे से अच्छे काम करने हैं। लगता है कि वो उन कर्मों का ही, शुभ कर्मों का ही फल है। हाँ, हो सकता है। देखो हम पुराने बुजुर्ग कहते हैं ना कि अगर अच्छे काम करोगे तो भी उसका देखो रिजल्ट तो हमें मिलेगा। मिलता है ना। और मतलब बिल्कुल है कि हमारे जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद से और लोगों की दुआओं से देखो। कर्मचारियों की बात करें तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रधान है इस समय, तो कहीं न कहीं एक ज़िम्मेवारी बढ़ गई होगी। महिला है, समाज सेवा के काम भी कर रही हैं, प्रधानगी का पद भी कर रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं, घर भी सँभाल रही हैं। एक महिला के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, इतने कामों को मैनेज करना, इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति कहाँ से आती है? देखो आप ये तो मत कहो कि महिला के लिए बड़ी दिक्कत जी, होती है। आज महिला हर क्षेत्र में आगे है, जी, पुरुषों नहीं के साथ समझा। कंधे से कंधा मिला जी, के चल रही है। बाकी जज्बा होना चाहिए। जब हमें किसी भी काम को करने का जज्बा होता है, तो मैं नहीं मानती कि हम नहीं कर सकते, तो वो अपने आप ही मैनेज हो जाता है सब। अब प्रधान भी बन गई हैं, लगातार फील्ड में हैं, हाँ जी। विभिन्न क्षेत्रों में, दूर शहरों में भी जा रही हैं। कहीं न कहीं लगता है कि अब जैसे कमिंग मिशन 2024 सभी राजनीतिक दल बना रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी चुनाव है। मुझे लगता है अब पंजाबी सिख, आपकी खुद की वोट बनी है कि हाँ नहीं बनी हाँ सिख जी, हाँ जी, गुरुद्वारा? बिल्कुल बनी हुई बनी। है। हाँ तो कहीं लगता है कि मन में कोई इच्छा है कि मुझे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव लड़ना, या किसी दल की ओर से, किसी पार्टी की ओर से, किसी नेता की तरफ से सुझाव भी आते होंगे कि मैडम चुनाव लड़ लो, आज रजवंत साडे नाल खड़ी हो जासी, तेनू उम्मीदवार बनाना, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल राजेश जी, ऑफर जैसे आते हैं? जैसे आपने क्वेश्चन किया, हाँ ऐसे जी, लोग सुझाव भी देते हैं, देते लोगों हैं। की कॉल्स भी आती है, लोग मिलते हैं, वहां भी बोलते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं, तो हाँ लेकिन जी। चलो तो वो तो कहीं अभी वो जो ऐसा नहीं बार-बार है। सुझाव आते हैं, कहीं लगता है कि हाँ, ठीक कह रहे हैं, मुझे आना चाहिए, ऐसा कुछ है? ऐसा तो खैर नहीं, बट नहीं। पता नहीं, देखो जो लोगों को अच्छा लगेगा, जब कोई ऐसा वो आएगा तो देख लेंगे, देखिए, अदरवाइज अभी ऐसा। 12 साल का समय बहुत लंबा होता है। 12 साल, इस 12 साल में मुझे लगता है कि आप लाखों लोगों से मिली होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। कहीं न कहीं जब आप अच्छे काम कर रहे हैं, समाज सेवा के काम कर रही हैं, तो लोगों को लगता भी होगा कि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, कि आपको राजनीति में भी आना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो समाज सेवा के काम कर रहा है, अगर वो किसी विधानसभा का प्रतिनिधि बन जाता है, तो मुझे लगता है पूरे विधानसभा की दशा और दिशा बदल सकता है। तो ऐसी भी ऑफ़र आती है कि आप कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ लो, लाडवा से लड़ लो, शाहबाद से लड़ लो, पेवा से लड़ लो, या कहीं और से लड़ लो। आती है ऑफ़र कहीं से, किसी पार्टी या नेता की मैंने अभी सुझाव आपको कहा कि जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे सुझाव भी आते हैं। आते हैं? हाँ, बट वो तो देखेंगे जब टाइम आएगा। कोई पब्लिक अगर चाहेगी या कोई जी। चाहेगा तो देखेंगे, अदरवाइज अभी ऐसा कुछ नहीं। तो भविष्य की अगर बात करूँ कि आप रजवंत कौर का अगला लक्ष्य क्या है? समाज सेवा के क्षेत्र हो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो?
अभी तो फिलहाल मेरे को नशे को खत्म करना है, नशे की मुहिम चलानी है अभी तो हमें। जितने भी हमारे जो गाँव के आसपास के गाँव हैं, अभी ये हमारे कुरुक्षेत्र के साथ ही 3-4 गाँव हैं, गाँव का नाम मैं नहीं लूंगी। वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे हैं, जहाँ पे मतलब वो छोटे-छोटे बच्चे भी एडिक्टेड है। अगर बेरोजगारी की बात करें, काफी लोग बेरोजगार भी हैं, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी कुंटिया के आप प्रधान भी हैं। हाँ कहीं ना जी, हाँ कहीं जी। जो एम्प्लॉय हैं, उनके बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं, रोजगार की तलाश में होते हैं, उनकी भी मदद के लिए कुछ कर रही हैं, कोई योजना बना रही हैं ऐसी? वहाँ देखो बच्चे बेरोजगारी तो आजकल हर जगह पे ही है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है चाहे बाहर है, जी। बट देखो हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे को रोजगार मिले। चलो देखते हैं, अभी तो हम। जी, चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे रजवंत कौर, कुंटिया की प्रधान है, शुभकर्मन चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछले 12-13 साल से लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी चुनाव है, विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में सुझाव और ऑफर तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन इनका कहना है ये वक्त तय करेगा, परमात्मा तय करेगा कि जिस प्रकार के मैं कर्म कर रही हूँ, शुभ कर्म कर रही हूँ, उसका फल परमात्मा कब देगा और क्या देगा और किस रूप में देगा। धन्यवाद।